हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो टर्म 1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया आर औस, अमंड एंड बोरो, रबी, खरीफ एंड जैद, बैसाख, पूस एंड चैत, एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रबी, खरीफ एंड जैद। क्वेश्चन का मतलब है भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम कौन सा है। तो इसका आंसर है रबी, खरीफ एंड जैद। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ ए में राइस एंड मेज, बी में दिया हुआ व्हीट एंड पल्सेज, सी में दिया हुआ है टी, कॉफी, बनाना एंड शुगर केन। ऑप्शन डी में है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा टी, कॉफी, बनाना एंड शुगर केन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज। खरीफ सीजन की मेन फूड क्रॉप कौन है। ऑप्शन दिया हुआ ए में मस्टर्ड, पल्सेज, राइस, व्हीट। ऑप्शन होगा सी राइस इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में है ए शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटे मौसम के रूप में कौन माना जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है औस, बोरो, जैद, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जैद। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में है इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आर। हमारे देश की महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें कौन से हैं। इसका ऑप्शन है टी एंड कॉफी, मिलेट्स एंड पल्सेज, कॉटन एंड जूट, और दिया हुआ डी में नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा कॉटन एंड जूट। ऑप्शन सी सही होगा। तो जो मैं करवा रहा हूँ इसके लिए आप लोग पहले आंसर देने से पहले सोच लीजिए कि क्या होगा, अन्यथा अपना कॉपी पे लिख सकते हैं आंसर, उसके बाद मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के पूर्वी और दक्षिण भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन। तो इसका आंसर होगा राइस। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। गेहूं को किसके बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 50 एंड 70 cm, अबाउट 200 cm, सी में दिया हुआ है 200 एंड 300 cm, डी में है लेस देन 20 cm। इसका आंसर होगा 50 एंड 75 cm। क्वेश्चन नंबर 8 में है द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज। क्वेश्चन का मतलब देखते हैं। हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल इसमें से कौन है। तो इसका ऑप्शन है राइस, व्हीट, ज्वार एंड रेज। तो इसका आंसर होगा ज्वार, जो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। इसका आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया कवर्ड बाय वाइल्ड सीड्स।
हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से कवर है? तो परसेंटेज देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 21%, 12%, 2% और 4%। तो इसका आंसर होगा 12%। 12% सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, Which of the following crops is the major source of protein in a vegetarian diet? निम्नलिखित में से कौन सी फसल शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में है व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो इसका आंसर होगा पल्सेज। पल्सेज है सही आंसर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? गन्ने की ग्रोथ के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? तो क्वेश्चन का मतलब समझ लिए। अब ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। बी में दिया हुआ है टेम्परेचर बिलो 70 डिग्री सेल्सियस एंड 50 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्वेश्चन ऑप्शन सी में है टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और डी में दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप्स? क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, और जो आप लोगों को पता भी है कि इसका आंसर आप लोग पहले सोच रखें, उसके बाद आंसर को देखें। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय की फसल को खराब कर सकती है? इसका ऑप्शन में है फ्रीक्वेंट शोअर इवनली डिस्टर्ब्ड ओवर द ईयर। बी में है फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट। सी में है डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। डी में दिया हुआ है क्लेई सॉइल विच हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसका आंसर होगा क्लेई सॉइल विच हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? कॉफी की खेती सबसे पहले शुरू कहाँ की गई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हिमालयाज, आरावली हिल्स, गारो हिल्स, बाबा बुदन हिल्स। इसका आंसर होगा बाबा बुदन हिल्स। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में माना जाता है? ऑप्शन में है कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा? हेम्प। हेम्प को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज? प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को और भी क्या माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्लैश एंड बम एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल फार्मिंग। बी में था कोऑपरेटिव फार्मिंग।
तो इसका आंसर होगा स्लैश एंड बम एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? क्वेश्चन का मतलब फिर से समझते हैं। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लुएंटल सपोर्ट प्राइस। तो इसका आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी क्रॉप की फसलें हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है राइस, बी में मिलेट्स, सी में ग्राम, डी में कॉटन। तो इसका आंसर होगा मिलेट्स, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन सी फसल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है? इसका ऑप्शन में है पल्सेस, रेगी, रबर, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा रबर। ऑप्शन सी सही होगा।